हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम द्रास प्रोडक्ट रैंकिंग के कंप्लीट एल्गोरिदम की बात करेंगे। और इस वीडियो में इंशाल्लाह इससे पहले जो हमने जितनी भी 2-3 वीडियोस बनाई और उसमें हमने पार्ट वाइज चीज़ों को डिस्कस किया, यानी कि 1 बाय 1 चीज़ों को डिस्कस किया। पहले हमने ओवरऑल जो है एल्गोरिदम को देखा, उसके बाद हमने जो है ना टाइप्स देखी, उसके बाद हमने रैंकिंग पेजेस देखे और उसके बाद हमने रिसर्च भी देखी कि किस तरीके से करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में सारी चीज़ों को मैं इंशाल्लाह समराइज़ करके आपके सामने बिल्कुल एक रोड मैप रखूँगा कि किस तरीके से आप Daraz.pk के ऊपर प्रोडक्ट रैंकिंग को मास्टर कर सकते हैं और उसके बाद आपके लिए किसी भी कैटेगरी में किसी भी पेज पर कोई भी प्रोडक्ट रैंक करना सिर्फ जो है ना ब्रेड एंड बटर रह जाएगा। इतनी डिटेल में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट ये है मेरी कि आप वीडियो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी देखें और सेकेंडली आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप देखें Daraz.pk के ऊपर बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर इस चैनल पर उसके रिलेटेड ही बात होती है। तो इस तरीके से सब्सक्राइब करने से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। और दूसरी बात जो मैंने आपसे कही कि आप वीडियो एंड तक देखें, उसकी वजह यह है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि जो आप जब तक पूरी नहीं देखते तब तक आपका माइंड एब्जॉर्ब नहीं करता। तो बीच में वीडियो छोड़ के अगर आप वो चीज़ें करने चले जाएंगे जो मैं आपको स्क्रीन पे बताऊं या दिखाऊंगा, तो उससे आपको डिस्ट्रैक्शन मिलेगी, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक बार आप पूरी कंप्लीट डिटेल में वीडियो देख लेंगे, उसके बाद जाकर कोई रिसर्च अपनी करेंगे या अपना काम उस तरह से करेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो जल्दी से मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज की वीडियो का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ रैंकिंग, उसके बाद हम बात करेंगे वेयर टू रैंक और उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू रैंक। यानी कि कंप्लीट A to Z टू द पॉइंट हर चीज़ आपको जो है ना समझ में आ जाएगी और कंप्लीट रोड मैप आपको मिल जाएगा दराज के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को रैंक करने का। जब हम बात करेंगे व्हाट इज़ रैंकिंग की, तो उसमें हम आपको मेन 2 टाइप्स ऑफ रैंकिंग के बारे में हम बात करेंगे और उसके ऊपर हम लाइव रिसर्च भी सारी करेंगे और एग्जैक्ट रियल एग्जांपल्स भी हम देखेंगे कि जो दो डिफरेंट टाइप्स की रैंकिंग है उनके जो है ना किस तरीके से आप उनको देखते हैं Daraz.pk की वेबसाइट पर, ठीक है। और उसके बाद जब हम वेयर टू रैंक की बात करेंगे तो उसमें हम बेसिकली कैटेगरीज, दराज की जो तमाम कैटेगरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे, रैंकिंग पेज को डिस्कस करेंगे एंड पेज फिल्टर्स को डिस्कस करेंगे। ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। और उसके बाद हाउ टू रैंक की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम रिसर्च वाला पूरा पार्ट और क्राइटेरिया देखेंगे कि क्या हमको रिसर्च करनी है और क्या क्राइटेरिया है और किस तरीके से आपने उसको क्राइटेरिया को फुलफिल करके अपना प्रोडक्ट रैंक करना है। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि रैंकिंग एग्जैक्टली होती क्या है। जब हम कहते हैं कि हमने अपना प्रोडक्ट रैंक करना है या हमारा प्रोडक्ट रैंक हो गया या हम प्रोडक्ट रैंकिंग को सीख रहे हैं, तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि रैंकिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना उनका क्लियर नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि रैंकिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या है। वो बस ऐसा बोल देते हैं या समझते हैं कि रैंकिंग का मतलब है कि हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर आ जाएगा। लेकिन किस फर्स्ट पेज पर आएगा? क्योंकि दराज के ऊपर तो कोई भी फर्स्ट पेज के नाम से पेज नहीं है। हर कीवर्ड का जो सर्च रिजल्ट है वो डिफरेंट है, हर कैटेगरी का सर्च रिजल्ट जो है वो डिफरेंट है। ऑब्वियसली पेजेस हैं, लेकिन वो कौन से पेजेस हैं, कितने टाइप के पेजेस हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे जब हम बात करेंगे वेयर टू रैंक की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। रैंकिंग को सिंपली आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को दराज के एल्गोरिदम में उस जगह पर पोजीशन कर देते हैं जहां पर मैक्सिमम कस्टमर उस सेम प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आता है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि रैंकिंग कर लें अपने प्रोडक्ट की इस तरह से तो वो आपका फर्स्ट पेज पे आ जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो फर्स्ट पेज नहीं होता, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ मेन रैंकिंग्स होती हैं। और अब रैंकिंग को डिटेल इन डेप्थ समझने के लिए हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर चले जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसा कि हम अपने कंप्यूटर की लाइव स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ रैंकिंग, यानी कि रैंकिंग होती क्या है। तो बेसिकली 2 मेन टाइप्स की रैंकिंग होती हैं, लेकिन उन 2 मेन टाइप्स ऑफ रैंकिंग को देखने से पहले हमें कस्टमर बिहेवियर के बारे में थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है
क्योंकि उन्हीं कस्टमर बिहेवियर से ही हम एनालाइज करेंगे हमारी दो मेन टाइप्स ऑफ कैटेगरीज की। तो Draaz.pk की वेबसाइट हमारे सामने ओपन है। अगर कोई बंदा मोबाइल से इसको ओपन करता है तो सेम उसके सामने यही ओवरव्यू और यही डिस्प्ले, हर चीज़ इसी तरीके से आएगी। और कस्टमर जब Draaz.pk की वेबसाइट या ऐप पर आता है तो उसके पास दो ही ऑप्शंस हैं प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट तक जाने के लिए जिस प्रोडक्ट को वो बाय करना चाहता है। मान लें कि हम यहाँ पर ज्यूम करते हैं कि एक कस्टमर आया है Draaz.pk की वेबसाइट के ऊपर और उसे टिश्यू बाय करने हैं, तो उसके पास देखें मेन दो ही ऑप्शन है कि या तो वो यहाँ पर सर्च बार में जाकर टिश्यू पेपर लिखकर टिश्यूज़ को सर्च करेगा, या वो यहाँ पर ये देखें जो साइट पर हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं, इनको जो है नेविगेट करके, जैसे कि उसे पता है कि ग्रोसरीज टिश्यूज़ जो है वो ग्रोसरीज की आइटम है, उसके बाद वो लॉन्ड्री एंड हाउस होल्ड में जाएगा और फिर टिश्यू पेपर के ऊपर क्लिक कर देगा, ठीक है। और उसके सामने तमाम टिश्यू पेपर्स जो दराज के ऊपर लिस्टेड है और रैंक्ड है वो आ जाएंगे। तो इन दो मेन टाइप्स के तरीक़ों से दराज के ऊपर Draaz.pk के ऊपर कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करता है। दोनों तरीके एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पर मैं देखें लिखता हूँ टिश्यू पेपर, ठीक है। मान लें कि हम टिश्यू पेपर, हमारे सामने नीचे कीवर्ड्स भी आ गए थे। तो ये देखें जिस कस्टमर ने टिश्यू पेपर परचेज करना है उसने या तो यहाँ पर टिश्यू पेपर लिखना है या उसने यहाँ पर ग्रोसरीज में जाना है, ठीक है। और ग्रोसरीज में जाने के बाद लॉन्ड्री एंड हाउस होल्ड में जाएगा और टिश्यूज़ पेपर में चला जाएगा। कैटेगरी को मोस्टली वो लोग यूज़ करते हैं जो दराज के बहुत ही ज़्यादा लॉयल कस्टमर हैं और उन्हें दराज के ऐप को अच्छे से ऑपरेट करना भी आता है, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कस्टमर है वो इस तरीके से आ जाएगा। जो एक रैंडम और रेगुलर कस्टमर है वो जो है सिंपली कोई कीवर्ड लिख देगा। मेरे ख्याल से तकरीबन 80% लोग जो हैं कीवर्ड्स लिखते हैं और 20% लोग जो हैं वो कैटेगरी के थ्रू आते हैं। लेकिन तरीके ये दो ही हैं, इसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास होम पेज पर और भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं लेकिन उनका रैंकिंग से कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने स्टार्ट में भी इससे पहले भी बात की कि रैंकिंग का मतलब ये है कि आप अपने एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कस्टमर आता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो हमने देखी, एक सर्च थ्रू कीवर्ड एंड वन इज़ नेविगेशन थ्रू कैटेगरी। पहली टाइप है वो रैंक थ्रू कैटेगरी है और दूसरी जो टाइप है वो रैंक थ्रू कीवर्ड्स है, ठीक है। तो ये जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि फ्लैश सेल है, ये रैंकिंग में इनको आप कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर देखें ना यहाँ पर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर डेली प्रोडक्ट्स चेंज होती हैं और उनका क्राइटेरिया और होता है, वो एक दिन के लिए शो होती हैं उसके बाद चली जाती हैं, तो इसको हम रैंकिंग में कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद कैटेगरीज़ में आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अगेन ऊपर वाली जो कैटेगरीज़ हैं जो हमने यहाँ पर देखी कि जो कस्टमर कैटेगरी के थ्रू नेविगेट करके प्रोडक्ट लेगा, ये वही इंटरफेस है लेकिन यहाँ पर किसी और तरीके से इसको दिखाया जा रहा है। और फिर उसके बाद जस्ट फॉर यू का सेक्शन है जो कि पर्सनलाइज्ड होता है एज़ पर योर बिहेवियर और एज़ पर योर एक्सपीरियंस, यानी कि जिस तरह की आप प्रोडक्ट्स दराज के ऊपर सर्च करते हैं, जो आपकी आईडी गूगल की इसके ऊपर अटैच होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एल्गोरिदम आपको उसी तरह की प्रोडक्ट्स दिखाता है जस्ट फॉर यू के सेक्शन में, जैसी जो आपके इंटरेस्ट बेस्ड की होती हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि वेबसाइट होम पेज के बाद ये वेबसाइट ख़त्म हो जाती है, नीचे इनके जो सारे लिंक्स वगैरह हैं वो हैं और ये वेबसाइट यहाँ पर एंड हो जाती है। तो यहाँ तक आप लोग आई होप समझ चुके होंगे कि रैंकिंग की जब हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली रैंकिंग होती क्या है। इसको समझने से पहले हमें ये समझना है कि कस्टमर बिहेवियर क्या होता है, क्योंकि रैंकिंग का मतलब हमने जैसा कि ये था समझा था कि रैंकिंग का मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट उस जगह पर पोजीशन हो जाए जहाँ पर कस्टमर आता है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेने। तो अब जब हम Draaz.pk की वेबसाइट के ऊपर आए, इसको हमने कंप्लीट एनालाइज किया और एक कंज्यूमर के बिहेवियर से इसको देखा, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तो हमें पता चला कि कस्टमर दो ही तरीके से आ सकता है, सर्च के थ्रू या फिर नेविगेट करके कैटेगरीज के थ्रू। तो उसकी एग्जांपल अब एक देख लेते हैं कि मान लें कि जिस कस्टमर ने टिश्यू पेपर लेना है उसने टिश्यू पेपर टाइप इन किया और वो इस पेज पर आ गया, ठीक है जी। ये जो पेज है इसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स जो रैंक हैं
उनको आप कहेंगे कि ये प्रोडक्ट्स इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक हैं, ठीक है। और अगर कोई कस्टमर कैटेगरी के थ्रू आता है, और अगर आप इसको गौर करें, जो कि हम रिसर्च वाले पार्ट में, क्योंकि सारी चीज़ें आप जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं, आप विजुअली तो उनको एनालाइज नहीं कर सकते, हम डाटा वाइज देखेंगे जब हम एक्सेल में काम करेंगे इसके ऊपर, जो कि हम हाउ टू रैंक में जब रिसर्च करेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप टिश्यूज़ में आए तो ये प्रोडक्ट्स जो है आपको कुछ नज़र आ गई। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स रैंक हैं उन्हें आप कहेंगे ये रैंक थ्रू कैटेगरीज हुई हैं, यानी कि ये अपनी कैटेगरी में रैंक है। थ्रू कैटेगरी एंड रैंक थ्रू कीवर्ड्स, इन दोनों टाइप्स ऑफ रैंकिंग में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रैंकिंग है वो है रैंक थ्रू कैटेगरी, और इसी को सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि अगर आप कैटेगरी में रैंक हो जाते हैं तो आपकी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली तमाम कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक हो जाएगी, जितने भी मेन कीवर्ड्स उस प्रोडक्ट के ऊपर अवेलेबल होंगे Daraz.pk के ऊपर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कैटेगरी के थ्रू, जैसा कि आपने अभी देखा था, हम नेविगेट करके आए थे, और ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हमें दिख रही हैं ये एग्जाम्पल है रैंक थ्रू कैटेगरी की, यानी कि ये कैटेगरी में रैंक है बेस्ट मैच के फिल्टर पे। फिल्टर्स को हम वेयर टू रैंक जब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसको डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए आप ये समझ लें कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो रैंक थ्रू कैटेगरी है टिश्यू की कैटेगरी में, यानी कि टिश्यू की कैटेगरी में रैंक्ड है। तो अब हम कीवर्ड्स के थ्रू भी प्रोडक्ट्स कुछ निकालते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये कहा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैटेगरी में रैंक करवाएं, यानी कि जब कस्टमर नेविगेट करके आए कैटेगरी में तो वहाँ पे उसको प्रोडक्ट आपका शो हो। आपका ज़्यादा फोकस कीवर्ड्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका प्रोडक्ट उधर कैटेगरी में जो है ना रैंक कर जाएगा, ऑटोमेटिकली जितने भी मेन और बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, उन पर आपका प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो है ना टिश्यू टाइप इन करते हैं, सर्च करते हैं, तो आप देखें कि ये जो सर्च रिजल्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिलते जुलते लगेंगे इन सर्च रिजल्ट से। विजुअली आप ये डाटा शायद थोड़ा मुश्किल आपको लगे अंडरस्टैंड करना, लेकिन आप ये क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं कि मोस्टली वही प्रोडक्ट्स हैं। जैसे ये 927 वाली रहा टिश्यू यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये वाली प्रोडक्ट 928 वाली यहाँ पर और यहाँ पर, लेकिन उसके बाद तीसरे प्रोडक्ट से चेंज हो गया। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो रैंक थ्रू कैटेगरी प्रोडक्ट्स हैं वो फर्स्ट कीवर्ड पर तो आ रही हैं, जैसे कि कस्टमर ने टिश्यू लिखा, उसके बाद कोई और टिश्यू कीवर्ड डालकर देख लेते हैं, टिश्यू पेपर लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप देखते हैं वहाँ पे भी ऑर्डर तो चेंज हो गया, लेकिन प्रोडक्ट्स वही हैं मोस्टली जो कि कैटेगरी में रैंक हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये 927 और 928 वाली देख लें। कंप्लीट जो ये डाटा है आप ऑब्वियसली विजुअली तो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन जब हम हाउ टू रैंक वाला प्रोसेस देख रहे होंगे सारा, उसमें हम रिसर्च एंड क्राइटेरिया में देखेंगे कि किस तरीके से आप इस डाटे को इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल फाइल में, और उसको फिर जो है ना नंबर्स की फॉर्म में और एक कंप्लीट रिपोर्ट की फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं और सारी चीज़ें देख सकते हैं। Daraz.pk के ऊपर जब हम कैटेगरीज की बात करते हैं तो दराज के ऊपर कैटेगरीज के 3 डिफरेंट लेवल्स हैं। सबसे पहले आ जाता है मेन मेन्यू लेवल, फिर आ जाता है सब मेन्यू लेवल 1, फिर आ जाता है सब मेन्यू लेवल 2, और फिर उसके बाद जाकर आता है प्रोडक्ट कैटेगरी पेज, जो कि सब मेन्यू लेवल 2 के अंदर एक या एक से ज़ायद भी हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरी पेजेस हो सकते हैं सब मेन्यू लेवल 2 में। अब इस चीज़ को हम स्क्रीन के ऊपर लाइव देखेंगे और अपनी प्रीवियस एग्जांपल को लेते हुए चलेंगे साथ, जो कि थी टिश्यूज़ की। और हम जो है Daraz.pk की वेबसाइट पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो कैटेगरीज आपको यहाँ पर दिख रही हैं मेन मेन्यू, बेसिकली ये है मेन मेन्यू लेवल, ठीक है। जैसे कि ये ग्रोसरीज एंड पेट है, उसके बाद हेल्थ एंड ब्यूटी है, मेंस फैशन है। बहुत सारे लोग इसको इस चीज़ से कंफ्यूज कर देते हैं कि सब मेन्यू लेवल को, सॉरी मेन मेन्यू लेवल को जो है वो कहते हैं कि कैटेगरी है ये, जबकि ये कैटेगरी नहीं है। कैटेगरी वो है जो कि प्रोडक्ट पेज है, यानी कि प्रोडक्ट कैटेगरी पेज है। हर प्रोडक्ट कैटेगरी का एक डिफरेंट पेज है
और उसी को अब हम ये सीखने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि एक्चुअली में हमारा प्रोडक्ट जाएगा कहाँ पे, किस पेज पे होगा और किस जो है ना रैंकिंग पेज पे होगा। तो उसको देखते हैं। अपनी एग्जांपल के मुताबिक हम अपने ग्रोसरीज में चले जाते हैं जो कि है मेन मेन्यू लेवल, और उसके बाद हम चले जाते हैं लॉन्ड्री एंड हाउस होल्ड में जो कि है सब मेन्यू लेवल 1, और उसके बाद हम चले जाते हैं टिश्यूज पेपर में, ठीक है, जो कि है सब मेन्यू लेवल 2। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम चले जाते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी पेज पर। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी के पेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं, तो उसकी एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हैं कि पेपर्स में आने के बाद, टिश्यू पेपर्स में आने के बाद एक तो ये URL है जो कि पेपर्स का है, ठीक है, इस पे ये बेस्ट मैच के ऊपर दिखा रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि किचन रोल, जहाँ पर ये मेरा माउस है वहाँ पर किचन रोल का एक अलग से जो है ना प्रोडक्ट कैटेगरी पेज है। वापस से अगर मैं जाऊं तो जो है ना आपको मैं दिखाता हूं कि डिफरेंट कैटेगरी पेजेस आपको वहां पे दिख जाएंगे, ठीक है। मैं वापस से टिश्यूज़ में आ चुका हूं और यहां पर सबसे पहले देखें, मैं इसको जो है ना ओपन कर लेता हूं कि टिश्यू पेजेस हैं, टिश्यूज़ हैं, उसके बाद टॉयलेट पेपर है और उसके बाद किचन रोल है। इन सबको आप इंडिविजुअली ओपन भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप देखेंगे कि मैंने पहले किचन रोल को ओपन किया था, उसके बाद मैं अब टॉयलेट पेपर को जो है ना ओपन करता हूं, तो इसका एक डिफरेंट बिल्कुल URL है और जो है यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरी पेजेस हैं। तो ये जो बेसिकली पेजेस हैं यही एक्चुअल हमारे रैंकिंग पेजेस हैं, क्योंकि इसी पेज पर तो कस्टमर ने अपना प्रोडक्ट परचेज करना है और हमारा प्रोडक्ट शो होना है। तो अब तक आई होप आप समझ चुके हैं अच्छे तरीके से कि Daraz.pk के ऊपर कैटेगरीज का क्या स्ट्रक्चर है, रैंकिंग पेजेस कौन से होते हैं और कहाँ पे एक्चुअली में हमारा प्रोडक्ट शो होना चाहिए कस्टमर को, जहाँ पर ऑब्वियसली कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करने आता है। लेकिन अभी इन रैंकिंग पेजेस को भी डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इतना इनफ नहीं है कि आप यही समझ लें कि यहाँ पर कस्टमर ने आना है और यहाँ पर हमने अपना प्रोडक्ट लेकर आना है। यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लेके आने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट जो है क्राइटेरिया है, उसको हम डेफिनेटली जो हमारा हाउ टू रैंक वाला सेक्शन है उसमें समझ ही लेंगे। लेकिन इस पेज की टेक्निकलिटी को समझना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो चीज़ आप कैसे समझेंगे वो आप समझेंगे इनके फिल्टर से। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट्स दिखेंगी वो बेस्ट मैच में जो सॉर्ट बाय है वो बेस्ट मैच वाले फ़िल्टर के साथ दिखेंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर और फिल्टर्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि टॉप सेल्स, न्यूएस्ट अराइवल, प्राइस लो टू हाई, प्राइस हाई टू लो, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब एक्चुअल में सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा फ़िल्टर जो है ना इम्पॉर्टेंट है और कौन सा फ़िल्टर बाकी तमाम फ़िल्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है, उसकी बात करते हैं तो वो है टॉप सेल्स। और उसकी लाइव एग्जांपल हम यहाँ पर आपके सामने देख लेते हैं कि जैसे ही हम टॉप सेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं ये बेसिकली सबसे स्ट्रॉन्ग फ़िल्टर है। इसमें जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं उनको दराज बोलता है कि ये टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं, और यही प्रोडक्ट्स मैक्सिमम जो है इस फिल्टर पर जो रैंक्ड होती हैं मैक्सिमम कीवर्ड्स के अगेंस्ट भी, जहाँ पर कीवर्ड से मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम कंज्यूमर आ रहा होता है, तो मैक्सिमम कीवर्ड्स के ऊपर भी यही टॉप 10 प्रोडक्ट्स दिखाई जाती हैं, और यही टॉप 10 प्रोडक्ट्स के ऊपर एक स्पेशल बैच भी दिखाया जाता है जब ऐप के थ्रू कस्टमर जो है इसको यूज़ कर रहा होता है वेबसाइट को। तो यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि जो फिल्टर्स हैं रैंकिंग पेज के, उनमें से जो सबसे इन्फ्लुएंशियल जो फिल्टर है, यानी कि जो इन्फ्लुएंस करता है बाकी फिल्टर्स को भी, कि जो उनमें प्रोडक्ट्स आएंगी वो मस्ट होनी चाहिए टॉप सेल्स वाले में। इस पॉइंट पे मैं ये समझता हूँ कि आप लोग रैंकिंग क्या होती है इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आप ये देख चुके हैं कि आपको एक्चुअल में अपना प्रोडक्ट रैंक कहाँ करना है, यानी कि वेयर टू रैंक, आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब हम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है उसको स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू रैंक, यानी कि एक्चुअल में हमने ये देख लिया कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करते हैं, एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट रैंक कैसे होगा। तो इसको देखने के लिए हमें दो चीज़ों की तरफ फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें क्राइटेरिया देखना पड़ेगा और उसके बाद रिसर्च करनी पड़ेगी। जब एक बार हमारे पास क्राइटेरिया आ जाएगा
उसके बाद हम रिसर्च करेंगे और रिसर्च करके अपनी चीज़ें उस क्राइटेरिया के मुताबिक करेंगे ताकि हम अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर गारंटीड रैंक कर लें। तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जिन्होंने पहली प्रोडक्ट रैंकिंग की वीडियोस देखी हैं कि उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया था कि अपनी कैटेगरी यानी कि आपका प्रोडक्ट जिस भी कैटेगरी का है उसमें रैंक करने के लिए सिर्फ एक चीज़ आपको चाहिए, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं चाहिए, और वो है आपकी नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन लास्ट 30 डेज। यानी कि लास्ट 30 डेज में किसी भी एक प्रोडक्ट को जो एक स्पेसिफिक कैटेगरी में लिस्टेड है कितने ऑर्डर्स आए, ये चीज़ डिटरमाइन करती है उसकी पोजीशनिंग को कैटेगरी वाले पेज पर। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के लिए चले जाते हैं वापस से अपनी जिस एग्जाम्पल को हम लेकर चल रहे थे टिश्यूज़ में। अब इस पॉइंट पे अपनी प्रोडक्ट के कैटेगरी पेज पर आकर हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली इस बेस्ट मैच वाले फ़िल्टर को करना होगा टॉप सेल्स में, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि दराज के ऊपर टॉप 10 में आने के लिए सारी गेम नंबर्स की होती है। तो ऑब्वियसली इससे आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि जो टॉप सेल्स वाली प्रोडक्ट्स हैं आपको उन्हीं को compete करना है और उन्हीं की पोजीशन को जो है ना लेने की कोशिश करना है, चाहे वो 10वें नंबर की हो, 9वें नंबर की हो, आप कोई भी स्टार्ट में एम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस फिल्टर को लगाकर सिंपली ये चीज़ अच्छा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें जहाँ पर ये मेरे पास एक सेलर डैश करके टूल यहाँ पर अवेलेबल है जिसकी एक्सटेंशन यहाँ पर जो है ना मेरे क्रोम में इंस्टॉल्ड है। इसके ऊपर ये बहुत सिंपल है, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं होप करता हूँ कि थोड़े से एडवांस लेवल के लोग हैं जिन्होंने इतनी डिटेल्ड वीडियो देखी है। तो आप लोगों के लिए ये कोई भी मुश्किल नहीं है कि आप अपने जो है क्रोम में जो है सेलर डैश एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकें। इसके अलावा मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा कि किस तरीके से आप इस पूरे टूल को सेटअप कर सकते हैं, और उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब मैं इसके रिलेटेड भी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो डालूं। तो यहाँ तक सिंपली आप इसको एक्सटेंशन अपनी जो है ना इसमें ऐड करेंगे क्रोम पे, और अपने कैटेगरी के पेज में आने के बाद यानी कि अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी पेज पे आने के बाद आपको टॉप सेल्स के फिल्टर पर जो है ना चूज़ करके उसके बाद इस टूल के ऊपर आपको क्लिक करना है और फिर प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपली इस पेज के ऊपर टॉप सेल्स वाले जो पेज है, टॉप सेल्स वाले फिल्टर के ऊपर जो पेज आ रहा है उसके बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बता देगा। और रैंकिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि क्राइटेरिया है लास्ट 30 डेज ऑर्डर, यानी कि 30 दिन में आपको कितने ऑर्डर्स आए ये डिपेंड करेंगे आपकी पोजीशनिंग को। और इसको आप क्लियरली अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहली लिस्टिंग है उसको जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं लास्ट 30 डेज में वो 304 है, यानी कि 304 है, और उसके बाद 277 है, यानी कि सबसे जो हाईएस्ट सेल वाली प्रोडक्ट है वो सबसे ऊपर शो हो रही है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पर। यहाँ से अब आप सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पर ये देखें इस विंडो में थोड़ा सा हमें नेविगेट करना पड़ रहा है इधर उधर सारी चीज़ें। तो आप इसको सिंपली क्या करेंगे, आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे कि आप इसको दे सकते हैं टिश्यूज़ कैटेगरी, ठीक है। मैं इसको टिश्यूज़ कैटेगरी टाइप इन करके डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी जब ये फाइल एक्सेल में खुलेगी तो आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से हम यहाँ से डाटा स्टडी करेंगे और उस डाटा के बिहाफ पे, जो कि क्राइटेरिया सिंपल है बहुत सा, हमें सिर्फ टॉप 10 वाली जो पोजीशन है उसकी सेल्स दे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारी फाइल ओपन हो चुकी है, और अब हम यहाँ पर जो हमें चीज़ जानने की है सबसे ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करेंगे, वो ये है लास्ट 30 डेज, जिसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर। अब आप देखेंगे नंबर 10, और बाय द वे आप और नीचे तक भी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप एम जो है टॉप 10 का ही सबसे पहले करें, आप टॉप 40 में भी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट टॉप 40 तक में भी नहीं है तो आप स्टार्ट यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन 10 से नीचे किसी भी पोजीशन पर आप आएंगे तो आपको आपकी प्रोडक्ट के साथ स्पेशल बैच नहीं दिखाएगा। आपका दराज डॉट पीके की ऐप के ऊपर एल्गोरिदम जो है स्पेशल बैच नहीं दिखाएगा,
और साथ ही साथ वो सारी विजिबिलिटी, जो एक्स्ट्रा विजिबिलिटी होती है, जो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप टॉप 10 में आ जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजिबिलिटी मिल जाती है अगेंस्ट एवरी स्ट्रॉन्ग कीवर्ड अगेंस्ट दैट प्रोडक्ट, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हम क्योंकि टॉप 10 की बात कर रहे हैं तो मैं इस केस में इसको हाईलाइट करूँगा कि ये जो चीज़ है ना भाईजान, ये है आपका क्राइटेरिया, ये है आपका गोल। जिस दिन अगर आपने टिश्यूज़ की कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है, ठीक है, और जिस दिन अगर आपको 115 ऑर्डर्स लास्ट 30 डेज़ में आ गए तो आप इस वाली जो लिस्टिंग है इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसकी जगह आप ले लेंगे। फॉर एग्जांपल 116 अगर आपको आ जाते हैं और इसके 115 है, तो आप ये क्राइटेरिया देखेंगे, ठीक है, अपनी अपनी कैटेगरीज में जाके इस तरह से रिसर्च करके। और इसके अलावा मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि इस एक फ़िल्टर के अलावा, इस एक चीज़ के अलावा, लास्ट 30 डेज सोल्ड के अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं है। ना ही इसमें किसी किस्म की रेटिंग आपकी जो है ना डिपेंड करती है, ना ही और कोई चीज़ मैटर करती है, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ भी मैटर नहीं करते, प्रोडक्ट कितनी पुरानी है ये भी कुछ भी नहीं मैटर करता। सिर्फ लास्ट 30 डेज़ में आपको ऑर्डर्स कितने आए ये मैटर करता है आपकी रैंकिंग में, ठीक है। और आपने चेज़ हमेशा करना है टॉप 10 को, ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप अभी टॉप 40 वाली गेम में भी नहीं आए, जैसा कि आपने ये देखा कि ये जो सेलर डैश टूल है वो टॉप 40 तक आपको सारी प्रोडक्ट्स दिखा देता है। और ऑब्वियसली टॉप 40 से ऊपर जो भी प्रोडक्ट है उसको तो कोई भी ऑर्डर्स इतने ख़ास नहीं आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप 40 वाली प्रोडक्ट को सिर्फ 37 ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अगर आप 37 से ज़्यादा कुछ ऑर्डर्स ले सकें तो आप एटलीस्ट 40 वाली गेम में शामिल हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। मेरी ये कोशिश रही थी इस वीडियो में और थ्रू आउट द वीडियो कि मैं जो चीज़ें हैं कम्प्लीटली इन डेप्थ आप लोगों को बता सकूं, समझा सकूं। ये टिश्यूज़ को हमने एज अ एग्जाम्पल लिया है, इसमें आप अपनी अपनी कैटेगरीज़ में या वैसे ही आप तमाम कैटेगरीज़ में जाकर रिसर्च करें, देखें कि किस कैटेगरी में गैप है, कौन सी कैटेगरी में आप इजीली आ सकते हैं। और एक और बात कि यहाँ पर जब आप ये वाली चीज़ें इस लेवल पर जब आप काम करना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो फिर आपका वैसे ही विजनरी जो है ना सोच हो जाती है और वैसे ही आप बहुत सारे लोगों से जो है ना डिफरेंट सोचने लग जाते हैं। वो किस तरीके से कि आपको ये भी पता चल जाता है कि भैया मैं जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ उसमें कितना कंपटीशन है। उसमें अगर मैं मान लें टॉप 10 को चेज़ अगर कर रहा हूँ तो मुझे 100 यूनिट बेचने पड़ेंगे, 200 यूनिट बेचने पड़ेंगे। तो उससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट का भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भैया मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे अब हम टिश्यूज़ में देखते हैं कि अगर टिश्यूज़ में मैक्सिमम भी जो कोई सेल है तो वो 300 यूनिट सेल हो रहे हैं, ये ट्यूलिप वाले का रोज़ पेटल के, ठीक है। और इसकी लिस्टिंग भी मैंने देखा है कि 47 रुपीज़ जो है ना इसका टिकट साइज़ है। लेकिन इसके बाद आप जैसे ही नीचे देखते हैं यहाँ पे 927 वाली एक लिस्टिंग है और इसके 277 यूनिट्स हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट 1000 का है, 2000 का है, 250 रुपये का है, तो अगर उसको आप टॉप 10 में ले आते हैं तो आप ऑब्वियसली टॉप 10 में अगर आएंगे तो आप अगर इस हालात में टॉप 10 में आते हैं तो आप यही एम करेंगे कि यार 100 से 150 200 यूनिट तक मैं बेचूंगा तो मिनिमम टॉप 10 और मैक्सिमम मैं टॉप 3 टॉप 2 तक भी जा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें देख के आप अपना एक इन्वेस्टमेंट का भी आइडिया बना सकते हैं कि यार इस एक प्रोडक्ट को लॉन्च करके मैक्सिमम जब मैं इसको स्केल करूँगा तो मैक्सिमम जब ये स्केल हो जाएगी तो तब मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए ताकि मैं, क्योंकि ये फिर ऑर्डर्स आपको मंथली बेसिस पे आने हैं, उस पोजीशन पे रहने के लिए, उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए आपको ऑर्डर्स भी लेने पड़ते हैं। और ऑब्वियसली ऑर्डर्स आपको खुद ही आते रहते हैं उस पोजीशन पे क्योंकि वहाँ पे आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। तो ये विन विन सिचुएशन हो जाती है यहाँ पे। तो आई होप आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ चुकी हैं और आप ये जो है ना वीडियो देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।